वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इस डिज़ाइन में अगर हमारे फंदे छूट जाते हैं तो हम उनको उठा सकते हैं। जहाँ हमारे फंदे छूटे हैं वहाँ हमने इस क्रोशिया की हेल्प से फंदों को उठाना है। जो फंदा छोटा है उस फंदे में हमने इस क्रोशिया की हुक को डालना है और इसको हमने पंखुड़ी की निचली साइड ले आना है और अगले वाले फंदे को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने उठाना है। तो यहाँ एक ही फंदा उठेगा तो हमने इस तरह से इसको हुक में डालना है और इसको इस तरह से खींच लेना है। तो ये हमारा बुनाई हो जाएगा। इसके बाद अगले वाला फंदा भी हमने सीधा ही बुनाई करना है, तो इसको भी हमने इस तरह से डालना है और इसको खींच लेना है और अगले वाला फंदा भी हमने इसी तरह से बुनाई कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से बुनाई हो जाता है। इसके बाद जो अगले वाला फंदा है वो भी हमने एक ही बुनाई करना है, तो उसको भी हम इस तरह से बुनाई कर लेंगे। और इसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें 3 फंदों को एक साथ ही उठाना है। तो हम 3 लाइनों को इस तरह से उठाएँगे और इनको भी इस तरह से खींच लेंगे। और इसके बाद हमने फिर से 4 फंदों को एक-एक करके उठाना है, तो इन फंदों को हम एक-एक करके उठा लेंगे। इसमें सिर्फ़ हमने एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी हुक है, जिस फंदे को हम पहले से रखते हैं, उसको हमने हुक के पीछे डालना है और जिस फंदे को हमने उठाना है, उस फंदे को हमने हुक के आगे रखना है। उससे ये बहुत ही आसानी से उठकर आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमने ये फंदे उठाने हैं। सिंपल फंदों को उठाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम डिज़ाइन के फंदों को उठाते हैं तो इसमें हमने ध्यान रखना होता है कि कितने फंदे हमारे किस तरह से छूटे हैं और डिज़ाइन के हिसाब से ही हमने यहाँ फंदों को उठाना होता है। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 4 बार हमारे फंदे सीधे ही उठेंगे और जब हमारी नेक्स्ट बारी आएगी तो वहाँ हमने 3 फंदों को एक साथ ही उठाना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और जो छूटे हुए फंदे हैं वो भी आसानी से उठ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन फंदों को आप अभी उठाएं, इन फंदों को आप जब मशीन में ये छूटते हैं तब भी उठा सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है उठाना, क्योंकि ये दूसरी साइड को सीधे होते हैं। तो इस हुक से उठाना तब थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको निकाल के उठाते हैं तब भी ये बहुत ही आसानी से इस तरह से उठाए जा सकते हैं। अब हमने इसको बैक साइड से निकाल लेना है और एक छोटा सा धागा लेकर के इसको इस तरह से निकाल के इसमें गांठ लगा देनी है। तो इस तरह से हमने आसानी से ये फंदे उठा लिए हैं और हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फंदों को उठाने का। और इस स्वेटर को पूरी तरह से किस तरह से बनाया गया है मशीन में, तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।